तुला राशि वालों, आने वाला नया सप्ताह आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा? किस्मत का नया खेल शुरू होने वाला है और अब वो भी मिलने वाला है जो आपकी किस्मत में नहीं था, क्योंकि ये 7 दिन आपकी जिंदगी में बेहतरीन उतार चढ़ाव लेकर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय में ग्रहों ने जो अपने परिवर्तन किए थे, इस सप्ताह में उसका पूरा फल आपको देखने को मिलेगा। बेहतरीन प्रभाव आपकी राशि पर पड़ने वाला है। तुला राशि के जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आखिर कैसे रहेंगे आने वाले अगले 7 दिन, इस वीडियो में एक एक बात विस्तार से होगी और आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो ग्रहों की संरचना के आधार पर बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि ये भविष्यवाणी आपके जीवन पर एकदम सटीक बैठने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखना। इस सप्ताह की ग्रह स्थिति की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर बुध और मंगल आपके 7th हाउस में युति बना रहे हैं। इस युति का भी बेहतरीन परिणाम इन 7 दिनों में दिखाई देगा और साथ ही साथ शनि नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, उदय अवस्था में हैं, तो ये भी आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। केंद्र में यहाँ पर सूर्य बैठे हैं 7th हाउस में, जो एकदम मजबूत और उच्च की स्थिति में है। और हाल ही में शुक्र ने वृषभ राशि में गोचर किया है, स्वराशि गोचर है, इसका भी प्रभाव लाजवाब पड़ता है। तो ये जो ग्रह परिवर्तन आने वाले सप्ताह के लिए दिखाई दे रहा है, तुला राशि वालों मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना, महत्वपूर्ण बदलाव और नई ऊर्जा लेकर आने वाला सप्ताह आने वाला है। किस्मत का नया खेल शुरू होने वाला है। शुक्र वृषभ राशि में ही मौजूद है, सूर्य उच्च के हैं, बुध और मंगल युति बना रहे हैं, प्रभाव बेहतरीन पड़ने वाला है। शुरुआती 2 दिन की बात करें, 20 और 21 अप्रैल, ये 2 दिन आखिर कैसे होंगे? शुरुआत इस सप्ताह की आखिर कैसी होगी, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसी शुरुआत होगी वही हमें बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो बहुत महत्वपूर्ण घटना बता रहे हैं, एकदम शांत दिमाग से आप सुन लेना। आपके 6th हाउस में जो मंगल मौजूद है, मंगल आपकी मदद करने वाले हैं 6th हाउस से। आने वाले सप्ताह में आपके अंदर साहस भरने वाले हैं, एक नई ऊर्जा मंगल आपको देने वाले हैं। जो आप काम करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप दुकानदारी संभालते हैं, वहां जो भी आपके विरोधी है, जो भी कॉम्पिटिटर है, जलने वाले हैं, षड्यंत्र बनाने वाले हैं, उन सबको आप मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं मंगल की मदद से, क्योंकि ये सेनापति है और यहां से आपके भाग्य को चमका रहे हैं। त्रिकोण में बैठे हुए हैं, लेकिन लाभ की गारंटी दे रहे हैं, ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, साहस प्रदान कर रहे हैं। जितने भी विरोधी आपके हैं, सब पर आप भारी पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता था कि ऐसा लगता था मानो इन सब के सामने मैं क्या ही कर पाऊंगा। बहुत सारे एजुकेटेड लोग इस दुनिया में हैं, हमसे चालाक, हमसे बुद्धिमान लोग इस दुनिया में हैं, तो कभी कभी आप डर जाते थे कि मेरा क्या होगा। तो चिंता मत करना, तुला राशि के जीवन में मंगल कार्य क्षेत्र में सफलता की नींव रखने वाले हैं, दुकानदारी के मामले में आपका काम बनाने वाले। साथ ही साथ एक और खुशखबरी आपके लिए निकल कर आ रही है। मान लीजिए कोर्ट कचहरी का कोई मैटर पुराना चल रहा था, कोई विवाद आपका चल रहा था, तो संभावना पूरी है 6th हाउस से इस नए सप्ताह में मंगल आपकी मदद करेंगे और वो कोर्ट कचहरी का मैटर जो पिछले कई सालों से क्लियर नहीं हो रहा था, इस दौरान इस सप्ताह में वो मामला आपके पक्ष में निपट सकता है। अब जब 22 से 24 अप्रैल का समय आएगा, शुरुआती 2 दिन की भविष्यवाणी तो मंगल संभाल रहे हैं, लेकिन ये जो 22 से 24 अप्रैल का समय है, ये 2 दिन आखिर कैसे रहने वाले हैं?
वो जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है और आपके एक लाइक से हमें इस तरह की और वीडियोस बनाने की बड़ी प्रेरणा मिलती है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से राधे राधे लिखेगा, राधे रानी की कृपा उसे जरूर मिलेगी। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर शुक्र मौजूद है आपके 8th हाउस में और आपके 7th हाउस में सूर्य उच्च की स्थिति में है, यानी मजबूत है, पावरफुल नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों ग्रह मिलकर, सूर्य और शुक्र, ये दोनों ग्रह मिलकर 22 से लेकर 24 अप्रैल के बीच में आपके जीवन में आर्थिक लाभ निश्चित करने वाले हैं। पैसों के मामले में कोई भी रोक रुकावट थी, पैसा आने का नाम नहीं ले रहा था, कहीं पर बार बार अटक जाता था, उधारी कोई आपकी चुका नहीं रहा था, शेयर मार्केट में पैसा बहुत दिनों से फंसा हुआ था, बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो यहाँ सूर्य और शुक्र ये दोनों मिलकर आपकी मदद करने वाले हैं, क्योंकि सूर्य काफी उच्च स्थिति में है तुला राशि वालों, और शुक्र भी स्वराशि में है, तो प्रभाव तो होगा ही। और ये फाइनेंशियली आपको बड़ा स्ट्रांग बनाने वाला है। आपके पैसों के कायदे से ये आपके लिए सप्ताह बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ गलतियां सब कुछ बिगाड़ कर रख देगी। उस बारे में आगे चर्चा करेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखते रहना, आपसे एक भी बात चूकनी नहीं चाहिए। अब आगे बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण 25 से लेकर 26, जो कि सप्ताह का अंत होगा, 25 से लेकर 26 अप्रैल के बारे में। जैसे ही सप्ताह अंत की ओर बढ़ेगा, उदय अवस्था में बैठे हुए शनिदेव, जो कि उदय हैं और हाल ही में नक्षत्र परिवर्तन भी कर चुके हैं, काफी दिनों से दबे हुए थे। इनकी शक्तियां सूर्य के यहाँ पर चलते दबी हुई थी, लेकिन जब सूर्य आगे बढ़े थे तो शनि उदय हुए थे। हाल ही में शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया है, तो ये आपके जीवन को अब सीधा प्रभावित करने वाले हैं। शनि आपको पहचान दिलाने वाले हैं, जिस पहचान की आपको सालों से तलाश थी। इस सप्ताह में किस्मत का नया खेल शुरू होगा और शनि की कृपा से मान सम्मान, एक नई आइडेंटिटी आपको मिलेगी, एक नया रूप आपको होगा और आप बेहतरीन पहचान हासिल करेंगे। हमेशा से आप इस तलाश में रहे हैं कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, मुझे मेरे काम से जाने, तो अब वही शनिदेव तुम्हें देने वाले हैं। साथ ही साथ पहचान देंगे, सफलता देंगे। और यहाँ 6th हाउस में बैठे हुए शनिदेव आपके अंदर सीखने का एक भाव उत्पन्न करेंगे। इंसान के सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर हम चाहे तो बैठे बैठे भी कुछ सीख सकते हैं जो आगे हमारे काम ही आएगा, लेकिन कभी आलस्य से हम मार खा जाते हैं, कभी किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं। अब शनिदेव तुम्हें नई चीजों की ओर आगे भेजने वाले हैं। कोई भी चीज जो बचपन का सपना था वो हॉबी भी निकल कर आ सकती है, और अध्यात्म में, धर्म के कार्यों में, अपनी कोई रुचि में आपकी दिलचस्पी शनिदेव बढ़ाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फायदा भी आपको जरूर देखने को मिलेगा और आगे इससे लाभ आपको होने वाला है। लेकिन ये जो ग्रह परिवर्तन हुए हैं, इनके जितने शुभ परिणाम हैं, उतने ही आपको अशुभ परिणामों से भी सावधान रहना होगा और 3 गलतियों से मुख्य तौर पर बचना होगा। आखिर वो 3 गलतियां कौन सी हैं जिससे हमें नए सप्ताह में संभल कर रहना है, वरना बात बिगड़ सकती है, पैसा हाथ से निकल सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, हमारी बात गांठ बांध लेना। इन 3 गलतियों से दूर रहोगे तो इस नए सप्ताह में पैसा भी मिलेगा, रिश्ते भी बेहतर होंगे और जो चाहोगे उसे अपना बना पाओगे। सबसे पहली गलती, सूर्य उच्च अवस्था में है, आपकी कुंडली में मजबूत है, शुभ फल दे रहे हैं, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, सूर्य एक गर्म ग्रह है। और जब भी इस तरह की बात दिमाग में आती है तो कोई इंसान अगर गर्म है तो स्वाभाविक सी बात है उसके अंदर गुस्सा होगा। तो कहीं ना कहीं जो सूर्य देव है वो आपके अंदर अहम डालेंगे, आपके अंदर ईगो डालेंगे। और बैठे कहां पर है? आपके 7th हाउस में, केंद्र में बैठे हुए हैं। और 7th हाउस आपके जीवन साथी का होता है, मैरिड लाइफ का होता है। तो ये बात कान खोलकर सुन लेना, जीवन साथी के साथ अहम का टकराव हो सकता है। आपके और आपके धर्म पत्नी या आपके पति के साथ
आपके रिश्तों में उलझने पैदा हो सकती है, छोटी छोटी बातों पर अनबन हो जाना, मैं सही हूं इसी बात पर जिद करना और अड़े रहना, लड़ाई को बढ़ा देना, ये संभावना नजर आ रही है। तो अहम का टकराव नहीं होने देना है, रिश्तों को वैल्यू देनी है। वो समय याद करना है जब उन्होंने आपका साथ दिया था, जब कोई आपके साथ नहीं खड़ा था, तो आपके अंदर से वो अहम का भाव चला जाएगा। दूसरी गलती आपको ध्यान रखनी है, 8th हाउस में जो शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और 6th हाउस में जो मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये दोनों मिलकर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले हैं। आपके पेट में समस्या हो सकती है, आपका गला खराब हो सकता है, या त्वचा से संबंधित कोई समस्या आपको घेर सकती है मंगल और शुक्र के प्रभाव के चलते। तो यहाँ सेहत का भी ध्यान रखना होगा। बाहर का खान पीन इस दौरान आपके लिए सही नहीं रहेगा, ये बात गांठ बांध लेना। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि और यहाँ पर गुरु भी आपके जो कि 9th हाउस में हैं, खर्च बढ़ सकते हैं, अनावश्यक खर्च आपके सामने आ सकते हैं। कुछ ऐसे खर्चे जो आपने सपने में भी नहीं सोचे थे कि यहाँ भी मेरा पैसा लग सकता है, ऐसे खर्चे निकल कर आपके सामने आ सकते हैं। तो बजट बनाकर चलना होगा। कहीं भी यूं ही पैसा उड़ाते रहेंगे तो ये सप्ताह फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था सूर्य और शुक्र मिलकर फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनाएंगे। लेकिन यहाँ आप इतना ध्यान रखना, शनि जो है वो आपकी कर्म परीक्षा ले सकते हैं कि आपकी इंद्रियों पर कितना कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल आपका कितना है, आप हाथ कितने पकड़ कर चल सकते हैं। तो खुद की जेब का ध्यान रखें। आगे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, इसलिए सेविंग्स करना आपके लिए बड़ा जरूरी रहेगा। अब 3 उपाय आपको बताना चाहते हैं। 3 ही ग्रहों के 3 उपाय बताएंगे और ये तीनों ही उपाय इन तीनों ग्रहों को इतना मजबूत बना देंगे कि आपका भाग्योदय निश्चित हो जाएगा। बस वीडियो को अंत तक देखना तुला राशि वालों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहला उपाय हम आपको बताना चाहते हैं शुक्र ग्रह के लिए, जो कि आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं। शुक्र आपसे अनावश्यक खर्चा ना कराए, आपके अंदर गुस्सा ना आए, आप किसी भी तरह से फंस न जाए, तो आपको सफेद वस्त्र पहनने हैं। आपको इस नए सप्ताह में सफेद वस्त्र अपने शरीर पर धारण करने हैं। साथ ही साथ कोई जरूरतमंद कन्या दिख जाती है, कोई स्त्री दिख जाती है जिन्हें कुछ जरूरत है, तो उनकी वो जरूरत आप पूरी कर देना, उनकी मदद कर देना, शुक्र प्रसन्न हो जाएंगे। इस नए सप्ताह में दूसरा उपाय आपके लिए रहेगा, अगर 7th हाउस से सूर्य वैवाहिक जीवन में गड़बड़ करने वाले हैं तो ये उपाय सूर्य को शांत कर देगा। एक तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, उसके अंदर थोड़ा सा कुमकुम, थोड़े से अक्षत डालने हैं और सूर्य देवता को जल अर्घ्य देना है। इससे आपके मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होने वाली थी वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तीसरा उपाय, आपके जीवन में जो स्वास्थ्य बिगड़ने वाला था, जो विवाद अनजाना होने वाला था, उस स्वास्थ्य को बिगड़ने से बचाना चाहते हो, मंगल और बुध की युति से जो प्रभाव बनने वाला है सेहत पर, उसको अगर कम करना चाहते हो तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको रोजाना करना है। इस नए सप्ताह में हनुमान चालीसा का पाठ आपके जीवन में बेहतरीन बरकत देने वाला है, अच्छा स्वास्थ्य देने वाला है। तुला राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको भी पसंद आई होगी। लाइक जरूर करना। अगर आपकी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, उसका उपाय देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।